फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहों और भारतीय जारियत पर पाक फौज का दो टोक रद्द-ए-अमल। DGI-SPR ने सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरों को झूठ करार दे दिया। मार्काए हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिये मुस्तरद। पाकिस्तान भारतीय फौजी कार्रवाई पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेगा? दी इकोनॉमिस्ट का सवाल। हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। DGI-SPR का भारतीय फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक सवाल का जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दी इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। सदर आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफीर फहद सुलेमान खलफ अल खारूसी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से मौशी और तिजारती ताउन में इजाफा होगा। सदर ममलकत। हुकूमत की दानिशमंदाना मुआशी पॉलिसियों के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में कारोबार के आगाज पर 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,44,000 की तारीखी बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। एडी पोर्ट्स ग्रुप ने इस्लामाबाद में अपना दफ्तर कायम कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में नायब वजीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की शिरकत। यह दफ्तर हुकूमत की स्टेक होल्डर्स के साथ रवाबित को मजीद गहरा करने और तरजीही बुनियादी ढांचे और तिजारती इक़दामात को फ़रोग़ देने के लिए कलीदी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। बराह रास्त राबते और इंतज़ामी सरगर्मियों का मरकज़ भी होगा। मुल्क में जारी ऑपरेशंस को सहूलत फराहम करेगा। यूएई में पाकिस्तान मार्ट के क़याम का मंसूबा। DP वर्ल्ड का पाकिस्तान मार्ट के लिए बगैर तामीराती लागत के मुआवनत का ऐलान। यूएई हुकूमत इस मंसूबे की तामीर के लिए मुफ्त जमीन फराहम करेगी। मार्ट गोदाम, रिटेल शॉप्स, शोरूम्स और ई-कॉमर्स मराकज पर मुश्तमिल होगा। मार्ट मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और आलमी मंडियों तक रसाई के लिए संग मील। हमारी मसनूआत अब आलमी मंडियों में बराह रास्त दस्तयाब होंगी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल से चेयरमैन शनडोन ग्रुप की मुलाकात। पाकिस्तान में तिब्बी आलात और अद्वियात की मकामी पैदावार के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मेडिकल डिवाइसेस और अद्वियात की मकामी तैयारी, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और सरमायाकारी के इम्कानात पर गुफ्तगू। मेडिकल आलात और अद्वियात के शोबे में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे मुस्तफ़ा कमाल। 9 मई मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से सजा याफ्ता अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ। शिबली फराज नाअहल। जरताज गुल, हैदर अली, साहिबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज भी नाअहल करार। अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, मुर्तजा इकबाल की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी। नशिस्तें खाली करार। गजा में इंसानी बहरान इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गजा में बदतरीन कहत का मंजरनामा अब हकीकत बन रहा है। इजरायली अखबार हॉटिन्स ने सूरत हाल को 21वीं सदी की सियासी बुनियाद पर की जाने वाली भूख से मारने की सबसे संगीन मिसाल करार दिया है। हम फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी, मुकम्मल इजरायली इनकलाब, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की आज़ादाना फराहमी का मुतालबा करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद। जंगी जनून में गुम मोदी सरकार सिपाहियों की जिंदगियों से खेलने लगी। हथियारों के साए में पलती भारतीय फौज जहनी दबाव का शिकार। खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। भारतीय फौजी मोदी की जंगी जनूनियत का ईंधन बन गए। 2019 से जून 2025 तक छत्तीसगढ़ में 177 भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने खुदकुशी की। खुदकुशियों की वजह मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियां हैं। दी ट्रिब्यून इंडिया। POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों के इनखला में 26 रोज बाकी। पाकिस्तान का अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला का फैसला। अफगान शहरियों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 सितंबर तक की हतमी डेडलाइन दे दी गई।
واپس جانے والے افغان شہریوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل۔ افغان شہری مقررہ مدت کے اندر اپنی واپسی کے انتظامات مکمل کریں، حکام کی متعلقہ افراد سے اپیل۔ آپریشن سندور میں شکست کے بعد مودی سرکار کا جنگی جنون بے قابو، ڈرون ہتھیاروں کی دوڑ میں تیزی نے جنوبی ایشیا کا امن داؤ پر لگا دیا۔ بھارت کا ڈرون بیسڈ جنگی نظام خطے میں طاقت کا توازن بگاڑنے کی سمت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ بھارتی فوج نے بٹالین سطح پر ڈرونز کو مستقل ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ انفینٹری، توپخانے اور بختر بند یونٹس میں ڈرونز چلانے کے لیے خصوصی ٹیموں کی تشکیل۔ انڈین ایکسپریس۔ What people don't like to say about India, they're the highest tariff nation. They have the highest tariff of anybody. We do very, very little business with India because their tariffs are so high. So India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine. And if they're going to do that, then I'm not going to be happy. صدر ٹرمپ کا بھارت پر عائد کردہ 25% ٹیرف میں مزید اضافے کا اعلان۔ نئی دلی اچھا تجارتی شراکت دار نہیں رہا، روس سے تیل خرید کر یوکرین میں جنگ کو ہوا دے رہا ہے۔ امریکی صدر کا CNBC نیوز کو انٹرویو۔ ٹرمپ کی سخت معاشی پالیسیوں پر گودی میڈیا بوکھلاہٹ کا شکار، امریکی صدر پر سخت تنقید۔ ٹرمپ کو ذہنی مریض، خود پسند اور نااہل قرار دینا شروع کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملے، مزید 83 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، شہداء میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے امداد کے منتظر 58 فلسطینی بھی شہید، بھوک سے نڈھال مزید 8 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 93 بچوں سمیت مجموعی تعداد 188 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے اور قبضے کا مذموم منصوبہ، اقوام متحدہ کے اسرائیلی منصوبے پر اظہار تشویش۔ مصر کی غزہ سے فلسطینیوں کی جلاوطنی کی مخالفت۔ فلسطینیوں کی جلاوطنی میں حصہ لیں گے اور نہ ہی ایسے کسی فیصلے کی حمایت کریں گے۔ اسرائیل کی جنگ کا مقصد یرغمالیوں کی رہائی نہیں بلکہ غزہ میں عوام کو بھوکا رکھنا، ان کی نسل کشی اور فلسطینیوں کی جدوجہد کو ختم کرنا بن گئی ہے۔ رفح گزرگاہ سے امدادی سامان کی غزہ میں ترسیل کی بڑی رکاوٹ اسرائیل ہے۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی۔ بارسلونا میں وطن سے محبت کے تاریخی مناظر۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے انٹرنیشنل اوورسیز کانفرنس کا شاندار انعقاد۔ بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانیوں کی شرکت۔ شرکاء کا افواج پاکستان اور شہداء کی قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش۔ افواج پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے۔ تیاریاں عروج پر، جوش و جذبہ دیدنی، مارکہ حق میں پاکستان کی تاریخ ساز فتح اور بھارت کی ذلت آمیز شکستیں اس بار یوم آزادی میں نئے رنگ بھرتی ہے۔ پوری قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ وطن عزیز کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے پرعزم۔ جان سے پیارا پاکستان، مارکہ حق یوم آزادی پر ISPR کا ملی نغمہ جاری۔ نغمے میں وطن سے محبت اور قومی اتحاد کا جذبہ خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ اٹھے قدم جو غیر کے، ہم دھول چٹا دیں گے، دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ اس کی بنیادوں میں ہے سب شہیدوں کا علم، ہے سب شہیدوں کا علم، ہے شیر دلیر سپاہی، پھر دن رات
आंख वाली उठे कदम जो गैर के यौम आज़ादी वतन की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए गैर मुतसलसल अज़्म की तजदीद का दिन। पाकिस्तान की आज़ादी की अजीम कहानी सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी की ज़बानी। तक़सीम हिंद के वक्त बहुत तंगदिली का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान के हिस्से के पैसे जो बरतानिया ने छोड़े थे उनको रोक लिया गया। हमने पाकिस्तान को मजबूत बुनियादों से अपने पांव पर खड़ा कर दिया। मुजीबुर रहमान शामी। यौम आज़ादी पर खिराज तहसीन उन गुमनाम सिपाहियों को जिन्होंने इल्म, तहकीक और कौम को रोशनी दी। कौमों को जगाने वाले ख्वाब देखने वाले डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ जैसे हीरोज को सलाम। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी के हवाले से एक पोटेंशियल नई वैक्सीन पर काम किया। मुल्क से हेपेटाइटिस का खात्मा हमारा हदफ है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद के नशेबी इलाके ज़रिया बालाई और वस्ती पंजाब और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए काबुल में बहाव तेज होने का इम्कान। सवात और पंचगुड़ा के नदी नालों में तुग़यानी और हुंजा, गांचे और शिकर में सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचेस की वनडे सीरीज। कौमी वनडे स्क्वाड का ट्रेंडेड में ट्रेनिंग सेशन। क्रिकेटर्स ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की। पहला वनडे मुकाबला 8 अगस्त को तरोबा में होगा। पाकिस्तान टेलीविजन की रिवायत बरकरार। शायकीन के लिए बड़े क्रिकेट मेले दिखाने का सिलसिला जारी। PTV ने एशिया कप के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। शायकीन एशिया कप के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त देख सकेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन ने 2025 से 2027 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का एशिया कप के नशरियाती हुकूक हासिल करने का खैर मकदम। टोरंटो में ATP 1000 कैनेडियन ओपन टेनिस मेंस सिंगल्स टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव सेमीफाइनल में पहुंच गए। रूस के कैरन खचनोव और आंद्रे रुबलेव की भी लास्ट 4 में रसाई। अमेरिका के बैन शेल्टन ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैन्योर को हराया। Very good. और कनाडा में WTA 1000 मॉन्ट्रियल ओपन डेनमार्क की क्लारा टायसन और जापान की नाओमी ओसाका सेमीफाइनल में पहुंच गईं। क्वार्टर फाइनल में क्लारा टायसन ने अमेरिका की मैडिसन कीज को स्ट्रेट सेट्स में मात दी। नाओमी ओसाका ने यूक्रेन की एलिना सोबेतलिना को हरा दिया।